बोलिए बजरंग बली की जय। दत्त भगवान की जय। संत सनातन धर्म की जय। प्रिय सज्जनों, जैसा कि आपने कथाओं के माध्यम से बहुत बहुत सुंदर परमात्मा की कथाएं श्रवण की, लेकिन जिस समय दुर्वासा ऋषि भगवान श्री रामचंद्र जी के राजमहल में प्रवेश किए, तो वहां पर पहुंचने के बाद भगवान राम ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और जो ऋषिराज ने उनसे शर्त रखी थी कि हम सरयू में स्नान करके आते हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ, तब तक हमें हमारी शर्त पूरी मिलनी चाहिए। शर्त क्या थी कि एक तो हमें अपना जो व्रत पूर्ण किया है 1,000 वर्ष का, उस व्रत के लिए सदाशिव भोलेनाथ के पूजन के लिए हमको ऐसे फूलों की आवश्यकता है जो मनुष्य ने कभी ना देखे। दूसरी बात यह है कि अपना उपवास तोड़ने के लिए ऐसे मुझे भोजन की आवश्यकता है कि जो मणि के द्वारा तैयार किया हुआ ना हो, कामधेनु के द्वारा वह भोजन तैयार किया हुआ ना हो, और अग्नि के द्वारा वह पकाया हुआ भोजन ना हो, और वो भी भोजन ऐसा होना चाहिए जो मेरे मनोभाव का हो। जैसी मैं इच्छा करूं उसी प्रकार का भोजन उपलब्ध होना चाहिए, और वो भी एक पल में, उसके लिए विलंब नहीं होना चाहिए। जब इस बात को राम से कहा तो राम से यह बात भी की कि प्रभु, अगर आप मेरी शर्तों को मंजूर कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा नहीं कर सकते तो आप मुझसे मना कर सकते हैं कि मैं इस कार्य में करने के लिए असमर्थ हूं, तो मैं वापस चला जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भगवान ने कहा, हे ऋषिराज, मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, और आप सरयू में स्नान करके आइए, आपको व्यवस्थाएं कंप्लीट मिलेंगी। अब तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ में सरयू नदी स्नान के लिए चले गए। वहां से आए तो भगवान राम ने सभी व्यवस्थाएं तैयार कर दी। इंद्र के द्वारा पारिजात वृक्ष को मंगवाया गया, और पारिजात वृक्ष के द्वारा ही भोजन जो मुनि के भाव का था, जो इच्छा थी, उसके अनुरूप ही वह भोजन प्राप्त करके माता जानकी ने उन्हें भोजन कराया। अब मेरे प्रिय सज्जनों, जब भोजन करने के बाद में भगवान प्रभु श्री राम ने उनका विधिवत पूजन किया, जो भी दान दक्षिणाएं दी जाती है वह भली प्रकार से किया, तो तब ऋषिराज ने भगवान श्री राम का भी पूजन किया और कहा कि भगवान, मैं भली प्रकार से जानता हूं कि आप ही जगत के पति हैं,
जगत के पालनहार हैं, जगत को पैदा करने वाले, जगत का संहार करने वाले भी आप ही। जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है वह सब आपके ही द्वारा हो रहा है। ये हवा आपके ही द्वारा प्रवाहित है, आपके ही द्वारा यह जीव जीवित है। आपकी एक क्षण की पलक झपकते ही आप सृष्टि को विनष्ट मिला सकते हैं। मैंने केवल आपको यह साधारण मनुष्य यह जानते हैं, यह तो राजा दशरथ के साधारण से पुत्र हैं। इनको नहीं पता कि साक्षात विष्णु भगवान का अवतार भक्त श्री रामचंद्र है। इसके लिए मैंने यह सब लीलाएं की, जो भी शर्तें रखी वो इन्हें दिखाने के लिए रखी कि प्रभु श्री राम क्या से क्या नहीं कर सकते। जल को थल कर दें, थल को जल कर दें, राजा को रंक कर दें, रंक को राजा कर दें। इनके सामने कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो असंभव। इस बात को दर्शाने के लिए प्रभु मैंने यह सारी चेष्टाएं की। आप मेरे किए हुए कर्तव्यों पर प्रकाश डालने आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने आप पर कष्ट डाला, आपको शर्तों के बंधन में बांधा। आपने मेरी शर्तों को बखूबी निभाया। अब हे प्रभु, आप मुझे मेरे आश्रम में जाने के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें। मैं अपने शिष्यों सहित अपने स्थान को जाना चाहता हूं। तब भगवान श्री राम ने उन्हें बड़े आनंद के साथ अपने परिकरों को बुला करके बड़े ही प्रेम के साथ, हर्षोल्लास के साथ में विदा किया और दुर्वासा ऋषि अपने आश्रम पहुंचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।